तो आज मैं रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी शैतान का। तो अगर आपने ट्रेलर वगैरह इसका देखा है तो आप जानते होंगे कि ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी है और इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और सबसे बढ़िया तो मुझे आर माधवन की एक्टिंग लगी। मेरे हिसाब से मूवी बहुत अच्छी है, बट कुछ जगह पे ये मूवी बहुत ज्यादा डार्क हो सकती थी बट नहीं हुई, लेकिन एक्टिंग सबने अच्छा किया है। अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो ये मूवी को आप देख सकते हो। इसके आगे मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो स्पॉइलर हो सकता है, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के पहले सीन में हम देख पाते हैं एक जंगल में एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, उसको कोई उठा के ले जाता है। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कबीर को। उसका एक बेटा है जिसका नाम है ध्रुव और वो अपनी बेटी जानकी को स्कूल से घर ड्रॉप करने आया है। अब रास्ते में जानकी अपने पिता से बोल रही थी वो लद्दाख जाना चाहती है अपने कुछ 10 दोस्त के साथ। यहाँ पे उसके पिता यानी कि कबीर नहीं मान रहे थे, लेकिन घर पे जाके ये लोग मान जाते हैं। ये लोग बोलते तुम अपना लाइव लोकेशन वगैरह शेयर करना और हर घंटे उन्हें कॉल आना चाहिए, और उससे पहले ये लोग एक फैमिली ट्रिप करेंगे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये लोग फैमिली ट्रिप करते हैं। अब रास्ते में एक रेस्टोरेंट में ये लोग रुके थे। यहाँ पे कबीर का बनराज नाम के एक आदमी के साथ मुलाकात होता है। इन लोगों का यहाँ पे थोड़ा बातचीत होता है और कबीर और उसकी फैमिली यहाँ पे खाना खाने चले जाते हैं। अब कबीर के पास छुट्टे नहीं थे चाय पीने के लिए, तो बनराज यहाँ पे उन लोगों को चाय ऑफर करता है और बातों में इन लोगों का बातचीत शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। यहाँ पे हम एज ए व्यूअर देख रहे थे कि बनराज थोड़ा ओवर फ्रेंडली है। जानकी यहाँ पे ऑयली फूड नहीं खाती थी, वो पराठा यहाँ पे नहीं खाती है। तो बनराज यहाँ पे बोलता है कि तुम लड्डू खा लो, मैं ये पराठा खा लेता हूँ। तब जानकी वो लड्डू खा लेती है और उसके बाद उसको अजीब अजीब साउंड सुनाई देता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बनराज उसको वही पराठा ऑफर करता है, पराठा खा लो करके। तो जानवी यहाँ पे उसको खाने लगती है। अब ये लोग उनके घर जाते हैं। यहाँ पे कबीर का कुछ कॉल आया था और ज्योति भी फोन पे बिजी थी। जानवी यहाँ पे कार पे पीछे बैठी हुई थी। अब ये लोग जाने ही वाले थे, तब बनराज आके जानवी को बोलता है कि फार्म हाउस पहुंचते ही ये बिस्किट खा लेना। अब हम एज ए व्यूअर नोटिस कर पा रहे थे कि जानवी बनराज की सारी बात मान रही थी और हम देखते हैं फार्म हाउस पहुंचते ही वो सारे का सारा बिस्किट खा लेती है। अब पास में एक स्विमिंग पूल था तो ये लोग खेल रहे थे, मतलब सारा का सारा फैमिली यहाँ पे खेल रही थी। अब ज्योति स्विमिंग पूल से निकल के फोन को सुखाने के लिए वो चावल के डिब्बे में वो फोन को रख देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बनराज यहाँ पे भी आ गया था, जिसको देख के पहली बार ज्योति को बनराज के ऊपर शक होता है कि ये बंदा हमारे पीछे पीछे क्यों आया है, क्योंकि ये इन लोगों का फैमिली टाइम इंटरप्ट कर रहा था। अब बनराज यहाँ पे बोलता है कि उसका बैटरी डेड हो चुका है और वो थोड़ी देर चार्ज करके इधर से चला जाएगा। अब कबीर उसको और एक मोबाइल देता है जिससे वो फोन कर सके। अब यहाँ पे कबीर और ज्योति ये लोग अपस्टेयर पे ये बात डिस्कस कर रहे थे। तब बनराज जानवी को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें इधर से ले जाऊंगा, और बनराज उसको बोलने लगता है कि से ओके। तो जानवी यहाँ पे ओके बोलने जा रही थी, मतलब उसका मन नहीं था फिर भी वो ओके बोलने जा रही थी। अभी उसका भाई आ जाता है, छोटा भाई, और ध्रुव यहाँ पे उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो गुस्से में आके बनराज जानवी को बोलता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो अभी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं जानवी ध्रुव को लेके जोर जोर से झुलाने लगते हैं, जिससे कि ध्रुव डर जाता है। ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा था और ये देख के कबीर और ज्योति नीचे आते हैं और उसको समाव शांत करने का कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पे आज भी हम नोटिस कर पाते हैं कि जब बनराज बोलता है कि रुक जाओ जानवी, तब जाके जानवी रुकती है। अब कबीर यहाँ पे जानवी को बोलता है कि तुम अपने भाई से जाके सॉरी बोलो। यहाँ पे उन लोगों का कुछ फैमिली बातें होने लगता है, बट इधर भी बनराज आके कुछ बोलता है तो कबीर को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा तो फोन चार्ज हो चुका होगा तो तुम चले जाओ और हमारे फैमिली के मैटर में दखलंदाजी मत करो। अब बनराज यहाँ पे बोलता है कि मैं इधर से नहीं जाने वाला। तब जबरदस्ती ये लोग उसको बाहर निकालने वाले थे, बट बनराज यहाँ पे जानवी को बोलता है कि तुम अपने पापा को रोको। तो वैसा ही होता है, जानवी यहाँ पे जबरदस्ती अपने पापा को मतलब कबीर को धक्का दे देती है। तो ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जानवी ऐसा नहीं है, मतलब उसका नेचर ऐसा नहीं है, तो ये कैसे कर रहे। अब बनराज यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कंट्रोल में है, जो मैं बोलूंगा वैसा ही वो करेगी। उसने जानवी के ऊपर वशीकरण कर दिया है। यहाँ पे बनराज जानवी को बोलता है कि एक बच्चे की तरह रो फिर हंसो। जो भी वो बोल रहा था जानवी वैसा ही कर रही थी। उसको वो बोलने लगता है कि चाय पत्ती खा जाओ, तो वो वैसा ही करती है, और अपने पापा को एक थप्पड़ मारो, और वो ऐसा ही करती है। यहाँ पे आज भी और हम समझ पा रहे थे वो कम्प्लीटली बनराज के कंट्रोल में थी, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब बनराज बोलता है कि जितने भी फोन से और लैंडलाइन है
नेट कनेक्शन सब कुछ कट करो। और कबीर बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तो बनराज यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करना पड़ेगा, तब मैं इधर से चला जाऊंगा, कुछ भी बोलूंगा नहीं। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स ये बात के लिए नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले वही फार्म हाउस में आ गए थे। वो बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई भी बोलता नहीं। और जब वो जबरदस्ती अंदर घुसते हैं तब वो देखते हैं कि लाउड म्यूजिक बज रहा था और सब कोई नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। और पुलिस वाले बोलते हैं कि इस घर से एक फोन आया था। तो बनराज यहाँ पे जान जाता है कि किसी ने तो एक फोन छुपा के रखा है। मतलब यहाँ पे एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं कि ज्योति ने जो सबसे पहले फोन डब्बे में रखी थी वही फोन से वो उसने फोन कर दिया होगा। यहाँ पे ये लोग पुलिस वालों को कन्विंस करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप इधर से जा सकते हो। तो पुलिस वाले थोड़ी देर इधर सवाल जवाब के बाद चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बनराज ने जानवी को बोला था अगर कोई भी रसोई के अंदर आता है तब जानवी एक्चुअली गैस के ऊपर बैठी थी गैस चला के, और अगर कोई मतलब पुलिस वाले अंदर जाते तब वो माचिस लगा देती, आग लग जाता और जानवी के साथ साथ आई थिंक सारे लोग मारे जाते हैं। अब पुलिस वाले जाने के बाद बनराज जानवी को बोलता है कि चले आओ, प्लान कैंसिल। और जानवी वैसा ही करती है। अब कबीर फिर से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। मेरे घर पे जितना सोना चांदी और जितना भी पैसा है सब कुछ ले जाओ और इधर से प्लीज चले जाओ। तो बनराज बोलता है हाँ ठीक है, और जितना सब सामान था वो पैक करके बनराज को दे देता है और बनराज इधर से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी हम देख पाते हैं कि जानवी नॉर्मल नहीं हुई थी। अब ये लोग जब दरवाजा खोलते हैं तब देखते हैं बनराज यहाँ पे वो सारा का सारा पैसा जला दिया था। और यहाँ पे वो बोलने लगता है कि मेरे लिए पैसे वगैरह मायने नहीं करते हैं, मैं इन सबसे आगे निकल चुका हूँ। और आज रात को वो एक रिचुअल करने वाला है जिसके लिए वो इनकी बेटी यानी कि जानवी को ले जाना चाहता है। और जब तक कबीर और ज्योति ये लोग अपने मर्जी से अपनी बेटी को नहीं देते इसको, तब तक ये यहाँ पे रहेगा और इनको परेशान करेगा। और यहाँ पे वो जानवी को बोलता है कि जोर जोर से अपने आप को थप्पड़ मारो और एक ब्लूटूथ स्पीकर पे गाना लगा के बोलता है कि इस पे डांस करो। और हम देख पाते हैं करीब 2 घंटे लगातार जानवी डांस कर रही थी। मतलब उसका रुकने का मन था फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योति यहाँ पे जानवी को पानी पिलाने जा रही थी। तब बनराज जानवी को बोलता है कि वो पानी गिरा दो, तो वैसा ही करती है। और 10 गिरने तक अगर ज्योति ऊपर नहीं गई तब अपने माँ को मार देना। अब जानवी यहाँ पे एक चाकू लेके आती है और जस्ट मारने जा रही थी, तब 10 गिरने से पहले ज्योति यहाँ पे ऊपर चली जाती है। अब कबीर को याद आता है कि उनके पास और एक फोन है जो कि छुपाया हुआ था, तब वो लेने जा रही थी। बट बनराज ने जानवी को बोल कर रखा था अगर कोई नीचे आए तो चाकू मार देना। अब कबीर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। इधर हम देखते हैं जानवी पी कर दिया था, तो उसकी माँ यानी कि ज्योति यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, बनराज को रिक्वेस्ट करती है। बनराज यहाँ पे बोलता है कि जो करना है इधर करो। अब मौका देख के ज्योति बनराज के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे इन लोगों का थोड़ा फाइट चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। और इधर जानवी पूरी तरह से कंट्रोल में थी, तो वो बनराज की ही हेल्प कर रही थी और वो अपने माँ को मारने जस्ट जा रही थी। तब कबीर आके रोक देता है। ये लोग जोक करके बनराज को मारने जा रहे थे। तब बनराज बोल देता है कि जानवी जोर जोर से हंसो और तब तक हंसती रहो जब तक तुम्हारी मौत ना हो जाए। और जानवी भी ऐसा ही करने लगती है। अब इसके पास मतलब कबीर के पास कोई रास्ता नहीं था, अब जोक कर रहे थे तो उसको रोक देता है। अब बनराज कबीर को बोलता है कि जो तुम चाहते हो, मतलब तुम्हारी बेटी नॉर्मल हो जाए और मेरे कंट्रोल से बाहर आ जाए, ये नहीं होगा जब तक तुम मेरी बात ना मान लो और अपने मर्जी के हिसाब से अपनी कन्यादान ना कर लो। और ये सब जो तुमने किया है इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ ठीक नहीं है। और जानवी को बोलता है कि अपने छोटे भाई यानी कि ध्रुव को जान से मार दो। अब जानवी वैसा ही करती है। ध्रुव यहाँ पे ऊपर छुपा हुआ था और कबीर ज्योति ये लोग जानवी को रोक रहे थे, लेकिन जानवी उनको ट्रिक करके एक कमरे में बंद कर देती है और उसका भाई छत पे छुपा हुआ था। और फाइनली जानवी ने अपने भाई को ढूंढ लिया था और वो ध्रुव को ऊपर से नीचे फेंक देती है। यहाँ पे कबीर पहले नीचे चला गया था ताकि वो अपने बेटे को कैच कर सके, बट वो नहीं कर सका। और 1 मिनट के लिए हमें लगता है कि उसका बेटा मारा जा चुका है, बट उसका बेटा यहाँ पे सरवाइव कर गया था, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं बचेगा और तुरंत से उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। अभी इन लोगों के पास कुछ रास्ता नहीं था। अब कबीर और ज्योति साथ में मिलके बनराज को बोलते हैं कि तुम हमारी बेटी ले जा सकते हो, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ज्योति अपने बेटे को हॉस्पिटल ले रही थी और तब तक बनराज जानवी को लेके उसके घर से जा चुका था। अब हम देखते हैं कबीर
उसका फोन चेक करता है और उसने एक्चुअली में बनराज के फोन से ही उसका लोकेशन, मतलब जब ये फाइटिंग वगैरह हो रहा था, जब उसकी वाइफ यानी कि ज्योति बनराज को मार रही थी, तब भी बनराज का फोन अनलॉक करके कबीर ने लाइव लोकेशन और एक मोबाइल पे सेंड कर दिया था। अभी उसी लोकेशन का पीछा करते हुए कबीर वहाँ पे पहुंच गया था। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं बनराज एक अजीब सा हवेली जैसा था और उसमें 108 लड़कियों का ये बलि देने जा रहा था। अब यहाँ पे हमें बनराज का मकसद पता चलता है कि ये बलि देने के बाद वो जो खाना खिला के लोगों को वशीकरण कर रहा था, ये रिचुअल के बाद वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो पूरी दुनिया को अपने बातों से ही वशीभूत कर सकता है। जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को अपने बातों से ही वशीभूत कर सकता है। और तब तक यहाँ पे कबीर पहुंच गया था। यहाँ पे 2 लड़कियां कबीर को देख लिए थे और उसके ऊपर वो हमला करने लगते हैं और बनराज भी उसको देख लेता है। बनराज यहाँ पे सारे के सारे लड़कियों को बोलता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कबीर को नोच के खा जाना। उसके पास बहुत सारे गुड़िया थे, एक एक डॉल को वो आग में फेंक रहा था और सारे के सारे डॉल्स को फेंकने के बाद एक रेड डॉल था और पहले से वो कमांड दिया था कि मैं जब ये रेड डॉल फेंकूंगा उसके बाद तुम लोग आग में कूद जाना और उसका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट वाला डॉल वो फेंकने जा रहा था, तभी मौका देख के कबीर एक लकड़ी से उसके पैर पे वार करता है और बनराज उससे पहले कुछ बोल पाता और उससे पहले ही उसका जीव ही काट लेता है ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। अब बनराज ने जो प्रीवियसली कमांड दिया था, मतलब अगर उसको कुछ हुआ तो सारे का सारे लड़कियां कबीर को नोच के खा जाएंगी, तब वहाँ पे जितने लड़कियां थे सारे के सारे कबीर के ऊपर हमला करने लगती है। तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। अगर आपको याद हो तो जस्ट पहले, मतलब बनराज जब कबीर के घर पे था और उसके ऊपर हमला हुआ था, जस्ट उसके बाद बनराज ने बोला था कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी नॉर्मल हो जाए और फ्री हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये वाला रिकॉर्डिंग एक्चुअली में उस टाइम में कबीर ने कर दिया था और इस लोकेशन पे आने से पहले उसने वो ऑडियो कट कर दिया था। अब यही रिकॉर्डिंग सुनाता है तो सब कोई नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पे जितने भी लड़कियां थे सब कोई नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देख पाते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर आए थे और बोलते हैं कि आपने सारे के सारे लड़कियों को बचा लिया और 108 लड़कियां सही सलामत अपने घर पहुंच पाई। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब कोई नॉर्मल हो चुके थे, मतलब उसकी बेटी जानवी भी नॉर्मल हो चुकी थी। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं 1 साल बाद वही जो मूवी का पहला सीन था, एक चूहा को कोई उठा के ले जा रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि कबीर है और कबीर ने ही 1 साल से बनराज को बांध के रखा है। एक अंडरग्राउंड टनल जैसा कुछ तो था, वहाँ पे बांध के रखा है। यहाँ पे वो उसको एक मरा हुआ चूहा देता है खाने के लिए। अब ऑब्वियसली बनराज ये नहीं खाता और वहाँ पे वो एक केला फेंक देता है। कबीर एक केला फेंक देता है और उसको बोलता है कि तुम अभी इधर ही सड़ोगे। यहाँ पे मूवी खत्म होती है। अब मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।